साथ आप बैठकर रोज दुनिया भर की बातें किया करते थे। शार्क्स वही दोस्त जिसको आप रोज रात को हक करके सोया करते थे। जी हाँ, मैं उसी टेडी बियर की बात कर रहा हूँ जो आपकी खाला या आपकी फूफो ने आपको आपकी बर्थडे पे गिफ्ट किया था। शार्क्स, मैं हूँ अब्दुल रहमान एंड आई एम द फाउंडर ऑफ Stuffies.pk। स्टफीज एक ऐसा पाकिस्तानी सेल्फ मेड ब्रांड है जो आज से 1 साल पहले मैंने अपने घर के ड्राइंग रूम से शुरू किया था, वो भी तब जब मैं सिर्फ 12th क्लास में था। स्टफीज आपको प्रीमियम क्वालिटी हग्स प्रोवाइड करता है, वो भी आपके डोर स्टेप पे। आई लिटरली मीन इट व्हेन आई से हग। स्टफीज कहता है कि हर एक टेडी बियर में छुपी है एक प्यार भरी कहानी, और इसी प्यार भरी कहानी से आपको जोड़ने के लिए मैं आपसे मांगने आया हूँ 25 लाख रुपए, जिसके बदले में आपको मिलेगी मेरे स्टार्टअप में 10% इक्विटी और एक जादू की झप्पी। जबरदस्त। ग्रेट पिच। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रहमान, वेलकम टू शार्क टैंक। ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन थी आपकी। क्या हाल है आपका? हाउ आर यू डूइंग? आई एम गुड, हाउ आर यू? सबसे पहले अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए और बताएं कि ये शुरू करने का बिजनेस आइडिया कैसे आया। तो मैं लाहौर से हूँ और मैं इस वक्त 21 साल का हूँ। मैं अपना पहला स्टार्टअप तब किया था जब मैं 7th क्लास में था और तब मैं 14 साल का था। राइट नाउ मैं फर्स्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ बिजनेस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का BS के अंदर, बट मैंने अपनी स्टडी को पॉज करवा लिया है ताकि अपना फुल टाइम मैं स्टार्टअप को दे सकूं। एक्सेलेंट। ज़रा इस मार्केट के बारे में बताएं कि पाकिस्तान में जो स्टफ़ टॉयज़ की मार्केट है वो कितनी बड़ी है, लोकल प्लेयर्स हैं, फॉरेन प्लेयर्स हैं, थोड़ा सा हमें समझाइए इसको। तो पाकिस्तान के अंदर कोई भी बड़ा नाम स्टफ़ टॉयज़ को एज ए मेन कैटेगरी नहीं कर रहा। जितने भी पाकिस्तान में स्टफ़ टॉयज़ सेल कर रहे हैं कहीं भाई, वो स्टफ़ टॉयज़ को एज ए साइड कैटेगरी लेकर चल रहे हैं, तो कोई भी एक बड़ा ब्रांड नहीं है। तो इंशाल्लाह वो हम बनेंगे। उसके अलावा पाकिस्तान के अंदर जो मुझे गूगल के ऊपर एक नंबर मिला, स्टफ़ टॉयज़ एंड डॉल्स मार्केट अराउंड $100 मिलियन की है, जो कि इक्वली डिवाइडेड है स्टफ़ टॉयज़ और डॉल्स के अंदर। तो अराउंड जो मेरी कैटेगरी है वो अराउंड दैट $50 मिलियन का मार्केट है, बट ज़्यादातर मार्केट अनऑर्गेनाइज्ड है और एज सच कोई बड़ा प्लेयर नहीं है। ये आप खुद बनाते हैं इनको? एक ऑफर यहाँ से और वही ऑफर उधर से। 2 शार्क और 2 शार्क। तो 2 मिनट मिलेंगे सोच। ऑफ कोर्स अपना टाइम लें। सोच के फिर आपको वापस। तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द ऑफर्स। राबील, रोमाना, फैसल, 50 लाख 22% डील पर। Congratulations. ना वो बेशक ना भी आए तो Faisal's not in the deal. आपने पिक किसको किया है? राबील, रोमाना। लेकिन मैं तो पिक करूंगा जब आप पिक करेंगे। ओ जान दो जी, जान दो। ले ले आपकी हुई डील। गुड डील, स्मार्ट एंटरप्रेन्योर, गुड गाय। This is Mehwish Shehzad, co-founder of TreeCycle. TreeCycle is a waste management and recycling company. शार्क्स क्या आपको पता है पाकिस्तान में हर साल 49.6 मिलियन टन्स ऑफ वेस्ट जनरेट होता है, जो कि एनुअली 2.4% के हिसाब से ग्रो कर रहा है। हमारा मकसद है कचरे को साफ़ करना। कचरे को सिर्फ साफ़ नहीं करना, उससे रिसोर्स जनरेट करना। जैसे कि आप देख सकते हैं किसी भी फॉर्म में, चाहे आर्ट की फॉर्म में, अपसाइक्लिंग या रिसाइकलिंग की फॉर्म में हो। तो हमारा मकसद है कि कराची को या पाकिस्तान को अपने साफ़ करना और उससे रिसोर्स जनरेट करना, जॉब्स क्रिएट करना, सर्कुलर इकोनॉमी पे वर्क करना, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के जो सीवियर इश्यूज़ हैं उनको टैकल करना। इस मिशन को पूरा करने के लिए हमने ये कंपनी बनाई है जो कि ज़ीरो वेस्ट पॉलिसी पे काम कर रही है, और यहाँ हम जेनेटोरियल सर्विस प्रोवाइड करते हैं। हमारे जेनेटर्स यूनिफॉर्म्ड और ट्रेन जेनेटर्स हैं जो कि डोर टू डोर गार्बेज कलेक्ट करते हैं। गार्बेज कलेक्शन करना डोर पे मकसद हमारा है सोर्स सेग्रीगेशन, ताकि हमारा जो रिसाइकलेबल है वो डैमेज ना हो। तो देयरफॉर हमारी आस्क है 5 मिलियन फॉर 5%। फर्स्ट ऑफ ऑल वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद आप दोनों को यहाँ शार्क टैंक पाकिस्तान है। थैंक यू सो मच।
पहले आप दोनों मुझे बताओ, आप दोनों का रिश्ता क्या है और थोड़ा हिस्ट्री, क्यों आपको लगा कि हम दोनों ही ये करते हैं, ये आइडिया? हम लोग हज के साथी हैं, हमारी मुलाकात वहाँ हुई थी। माशाल्लाह। हमारी दोस्ती ऑलमोस्ट 14 साल पुरानी है। कोविड से पहले हमने सोचा था रेस्टोरेंट्स, कुछ कज़न्स मिलके रेस्टोरेंट स्टार्ट करते हैं, लेकिन जब कोविड ने हिट किया तो ये मैंने रियलाइज़ किया कि दुनिया के हर बिज़नेस को कोविड हिट कर सकता है। लेकिन कचरा बनना बंद नहीं हो रहा था। कचरा एवरी सेकंड हम जनरेट कर रहे होते हैं। हम पैदा होने से लेकर मरने तक कचरा जनरेट करते रहते हैं। चाहे डीपेस्ट ओशियन मैरिना ट्रेंच तक में भी आप देखें तो वहाँ भी कचरा है। माउंट एवरेस्ट की चोटियों तक आप जाएं तो वहाँ भी फाउंड कचरा। तो हमने कहा कि क्यों ना इसको अपॉर्चुनिटी भी समझा जाए। तो मार्केट में गैप देखते हुए और अपॉर्चुनिटी को समझते हुए, सस्टेनेबिलिटी को देखते हुए, और फिर शी सपोर्ट मी एंड बाकी ये बताएंगी। ट्रू मेमन। ओए अमरीन, आप तो मतलब कि डबल होगी। हम ये तो बटवा भी लेके जाएंगे यहाँ से। जैसे मैंने आपको बताया, हम इन्वेस्टर्स हैं, राइट? हमको देखनी है हमारी प्रॉफिट कैसे हो सकती है। ये चैरिटी नहीं है, आपने बताया, हमको पता है, ठीक है? तो हम आएंगे आज आपके बिजनेस में, पर हमारी इंटरेस्ट होगी 20% इंटरेस्ट होगी कि हम ये कंपनी को बढ़ा दें। तो इंशाल्लाह जब तक नेक्स्ट फेज हम पहुंचेंगे, रेवेन्यू उठाएंगे, मल्टीपल्स अच्छे होंगे, हमारे बीच में फंड्स हैं जो हमारे पास ही होंगे और हमारी नेटवर्क में होंगे, जो हम नेक्स्ट राउंड वैल्यूएशन को उठा सकते हैं और फिर 1 करोड़ छोड़ हम 10 करोड़ रेज करेंगे। तो फिर हमें भी चांस दीजिए, हम आपको 10% देते हैं, जैसे आप हमें देखेंगे हम भी आपको देखेंगे। आपको व्हाट अबाउट क्या बात है यार, तो आप लोग भी तो मैरिड है, अभी तो बात हुई है। जबरदस्त। अब तो मैंने करना है यार। बट नहीं, देखें आपके मेंबर हस्बैंड को जरूर एपिसोड ये दिखाना। चार शार्क्स अगर आ रहे हैं तो 5% ईच मिलेगा, जो कि एक ओवरऑल प्रॉफिट शेयर में से इतना ज्यादा वो हिस्सा नहीं है। और इसके बाद आप ये भी सोचें कि कल को और भी अगर आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत हुई तो हम एक गुड फेथ के अंदर आपसे डिस्कस करके शायद इन्वेस्ट कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म पे मत सोचो, सच्ची बात है, शॉर्ट टर्म पे मत सोचो। 50 लाख 20% कंपनी का और 4 शार्क्स आपके साथ आ गए हैं। थैंक यू डन। एक्सेप्टेड। जबरदस्त। मोबाइल। ओ भाई, अरे मोबाइल दे यार, भाई दे दो अपना, नहीं दे रहा, दे दो। खैर, अस्सलाम वालेकुम अगेन शार्क्स। वालेकुम यार, अस्सलाम कैसे यार। हैं? चोरी हो गया आपका मोबाइल? My name is Ammar Ali Alvi. My name is Syed Yusha Abbas. We are the founders at Protect Me. Basically Sharks, अभी जो आपने देखा बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो कि पाकिस्तान में हर एक सिटीजन फेस करता है और डेली बेसिस पे करता है। हमने भी किया, तभी इस प्रोडक्ट के ऊपर आके पहुंचे हम लोग। इसी प्रोडक्ट को और इसी प्रॉब्लम को देखते हुए वी हैव मेड आवर ओन सोल्यूशन। अब प्रोटेक्ट मी करता क्या है? एक सिचुएशन, लेट्स टेक एन सिनेरियो लाइक इफ यू हैव यूशा का फ़ोन चोरी हो गया। Yes, Yusha, what the common questions you'll be asking? शार्क्स इज देयर सोल्यूशन कि मैं अपना मोबाइल मेरा खो गया, मैं उधर से अपना डेटा स्वैप कर सकता हूँ, मैं अपना मोबाइल रिकवर कर सकता हूँ। इज देयर एनी सोल्यूशन पाकिस्तान? शार्क्स, आप लोगों से एक क्वेश्चन है, क्या कोई फ़ोन अपना रिकवर कर सकता है या नहीं? इम्पॉसिबल। बहुत मुश्किल है यार। लंदन में चोरी हुआ था, वहाँ पे भी नहीं रिकवर हो सका। हर मुल्क में मुश्किल है। Yes, that's why Protect Me is over here. Protect Me is basically we are using a new kind of technology जिसके अंदर आपका फ़ोन पावर ऑफ भी हो जाए तब भी we can track your phone. आपके अपने फ़ोन का डाटा कंट्रोल आपके हाथ में होगा। You can wipe your data from your phone. फ़ोन चोर के हाथ में मगर कंट्रोल आपके हाथ में है। Sharks, we are actually asking for 9 million against the 10% equity in this company. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू शार्क टैंक पाकिस्तान। Thank you. तो अच्छा, अब मुझे थोड़ा सा प्रोडक्ट के बारे में समझाएं कि एक तो आपके iOS बेस्ड फ़ोन्स हो गए, Yes. एक एंड्रॉयड बेस्ड फ़ोन्स हो गए और एक नॉन स्मार्ट डिजिटल फ़ोन्स हो गए। अब मुझे थोड़ा सा अंडरस्टैंड कराएं कि आपके प्रोडक्ट को क्यों मैं यूज़ करूँगा एज अ कंज्यूमर। बेसिकली हमारी एक पेटेंट टेक्नोलॉजी है सूडो ऑफ स्टेट। सूडो ऑफ स्टेट के अंदर व्हेन यू प्रेस द पावर ऑफ बटन, तो वो जो फ़ोन होता है बज़ाहिरी तौर पे एक फेक पावर ऑफ स्टेट के अंदर चले जाता है जिसके अंदर बैक एंड पे सारे प्रोसेसेस चल रहे होते हैं।
जो बैकएंड पे प्रोसेस चल रहे होते हैं वो हमारी लोकेशन के चल रहे होते हैं और हमारे जो बैकएंड सर्वर के चल रहे होते हैं जो कि आपके डाटा के साथ मैनिपुलेशन कर सकता है ऑन डिफरेंट वर्क टुगेदर। आप टेक्निकल है, आप लोग वो चीज़ जानते हैं जो मैं नहीं जानती। सो मे बी आई कुड हैव हेल्प्ड ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन साइड एज अ नॉन टेक्निकल फाउंडर कि हम दोनों इकट्ठे प्रोडक्ट मार्केट फिट ढूंढ लें। मगर अगर सस्ता होता, ये बहुत महंगा है मेरे लिए, मैं नहीं कर सकती ये MVP पर। बट बेस्ट ऑफ लक। आपकी पिच अच्छी थी, आपका ये मोटिवेशन सही था। मेरी डिसीजन इसमें ये, वो जो ज़्यादातर लोग हैं ना जो पाकिस्तानी अवाम है, उनको डेटा वाइप करने की भी इशू नहीं है। उनको चुभता ये है कि यार वो नया फ़ोन ख़रीदना पड़ेगा तो वो वापस रिकवरी किस तरह हो सकती है। अभी आप बिल्कुल वो कोरे आए हैं और इसके ऊपर हम किसी चीज़ के ऊपर मुझे समझ नहीं आ रही मैं किस चीज़ के ऊपर ऑफ़र करूँ। आई विश यू द बेस्ट, पर आज के लिए मैं बाहर हूँ। To be honest, I think सबने आपको काफ़ी सही से एडवाइस दिया है। However, मैं क्या कह सकती हूँ कि ज़रूर आप थोड़ा और काम कर लें इस चीज़ पे। और हमारे काफ़ी अच्छी ताल्लुकात है जो बड़े से बड़े इंश्योरेंस कंपनीज है, और I'd be happy to help you to review this वापस से थोड़ी देर में। तो हम कांटेक्ट में रह सकते हैं और इंशाल्लाह जब तक आप वहाँ तक पहुँच नहीं सकते, मैं हूँ आपके लिए सपोर्ट। पर आज के लिए मैं भी बाहर होंगी क्योंकि वजह तो आपने सुने हैं सबसे। No worries, ma'am. We just would be requiring your support. I will be with That you. would be Don't the best. worry. और यार वो जो आपके शुरू में चोरी हुए ना फ़ोन, वो दोबारा चेक कर लेना। अच्छा, थैंक यू सो मच। आपको आज ऑफ़र नहीं मिली किसी भी शार्क से, लेकिन आई थिंक आपके प्रोडक्ट में अगर आप जाके इसको स्टेज वाइज करें, इसकी डेवलपमेंट को ख़त्म करें, क्लाउड सर्विसेज अगर आपको चाहिए उसका हम क्रेडिट अरेंज कर सकते हैं। हम सब के पास पार्टनरशिप्स हैं, तो आपको $25,000 तक की मिल जाएंगी। तो वहाँ से शुरू करें और फिर इंशाल्लाह आपको इन्वेस्टर कोई मिल भी जाएगा एक दिन। That would be great. अच्छी चीज़ ये यार, आपने स्माइल नहीं लूज की थ्रू आउट दिस इंटरेक्शन। दैट्स द राइट एटीट्यूड। और आप राब्ते में ज़रूर रहेगा। You guys are awesome developers and Thank you so Thank much. you. Thank you so much. बहुत शुक्रिया। Thank you so much. हाफिज़। ले चलते हैं अब आपको आपके बचपन में। याद है आपको ABC की किताबें जब आप पढ़ा करते थे, उसमें आप यकीनन पढ़ते होंगे A for ant, B for bear, C for cat। बच्चों को उस वक्त जो चीज़ से पढ़ाया जाता था वो थी 2D इमेजेस, और अनफॉर्चुनेटली आज भी बच्चों को उसी पिक्चर के थ्रू पढ़ाया जाता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि अब बच्चा 2D इमेज के बजाय अपनी किताब के ऊपर एक 3D मॉडल को चलता फिरता और भागता हुआ देखे तो कितना एक्साइटिंग होगा। आप सबने सोलर सिस्टम के बारे में भी पढ़ा होगा यकीनन। ये सोलर सिस्टम आज भी हमारी किताबों में एक 2D इमेज में सिमटा हुआ नजर आता है। इमेजिन शार्क्स, अगर यही सोलर सिस्टम आपको आपके टेबल के ऊपर 3D के अंदर एनिमेट होता हुआ दिखे और बच्चे अपना मनपसंद प्लेनेट सामने 3D के अंदर घूमता हुआ देखें, कितना एक्साइटिंग लगेगा। अस्सलाम वालेकुम शार्क, मेरा नाम है फसी हसमुख और मेरा नाम है ज़ियाउद्दीन राना, और हम आए अपनी कंपनी के साथ जिसका नाम है लिविक्सार बोलती किताबें। लिविक्सार एक टेक्नोलॉजी कंपनी है जो कि ऑगमेंटेड रियलिटी और AI को यूज़ करते हुए फ्लैश कार्ड, बुक्स और दीगर एजुकेशनल कंटेंट को 3D में कन्वर्ट करती है। हमने अपने सफ़र का आगाज़ फ्लैश कार्ड से किया था और अब तक हम लोग 1000 से प्लस फ्लैश कार्ड सेल आउट कर चुके हैं। रिसेंटली हमने मेड इन पाकिस्तान AR पोर्टल लॉन्च किया है, जिसके थ्रू कोई भी एजुकेशनल कंटेंट क्रिएटर या पब्लिशर अपने कंटेंट को 3D में कन्वर्ट कर सकता है। हमारा विजन है एयर फॉर स्कूल लर्निंग को पाकिस्तान में सस्ते से सस्ता बनाना, ताकि ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के हर बच्चे तक पहुंच सके। इस विजन को पूरा करने के लिए शार्क्स हमें आपकी नीड है, ताकि हम आपकी डोमेन एक्सपर्टीज़ को इस्तेमाल करते हुए ये टेक्नोलॉजी हर पाकिस्तानी घर तक पहुंचा सकें। इसके लिए हमारी आस्क है 10 मिलियन PKR फॉर 10% इक्विटी। सो शार्क्स, क्या आप तैयार हैं इस विजन में हमारा साथ देने के लिए? डेफिनेटली तैयार तो है। वेरी नाइस पिच। खुशामदीद आपको फिर शार्क टैंक पाकिस्तान पे। थैंक यू सो मच। आप हमको थोड़ा सा बता देना आप दोनों का रिश्ता क्या है और कहाँ से आप ये आइडिया शुरू हुई? So starting from 2018 हमने एक छोटा सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया था यूनिवर्सिटी के अंदर, जिसमें हमने एक AR का विजन देखा था कि बच्चों को इससे कितना फ़ायदा हो सकता है। फिर ज़िया ने एज अ डेवलपर मुझे ज्वाइन किया। इसके अंदर माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त स्किल्स थी, तो हमने कहा कि हम एक फंडिंग कंपनी बना के एक स्टार्टअप फंड करते हैं, जिसके अंदर हम दोनों डेवलपर ही होंगे फिलहाल, क्योंकि अब डेवलपर के एक्सपेंसेस काफ़ी महंगे होते हैं और किसी पर ट्रस्ट करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो मुझे ये इशू आ रहा है, उसके बेसिस पे मैं आउट हूँ। प्रोडक्ट आपका अच्छा है, बट आई जस्ट डोंट थिंक कि ये इट्स अ फीचर, ये डिस्टर्ब हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर द फीडबैक। मेरी भी यही थिंकिंग थी कि इंस्टेड ऑफ प्रोडक्ट क्या ये सर्विसेज कंपनी बन सकती है जिसमें आप ये AR सर्विसेज प्रोवाइड करें, बट इट लुक्स लाइक ये स्पेस कंपेटिटिव होती रहेगी एंड जनरली आपका पैशन ज़्यादा एजुकेशन प्रोडक्ट की तरफ है, विच इज़ अ टफ मार्केट। फॉर दोज रीजंस आई एम आउट। यू गाइस आर अमेजिंग, क्लियरली created a niche for yourself and I wish you all the best. But you have an amazing offer from an amazing shark.
So आप सोच सकते हैं, आप थोड़ा वक्त भी ले सकते हैं और सोच सकते हैं। Yeah, we just need. प्लीज। थैंक यू शार्क, और मैं चाहूँगा हम इस ऑफर को 20% पे क्लोज कर दें अगर। बहुत मुश्किल है क्योंकि एक्चुअली मुझे ज़्यादा पूछना था बट मैंने कम ऑलरेडी पूछा, क्योंकि मैं क्यों इस चीज़ को क्यों आपके साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहती हूँ, क्योंकि हम ऑलरेडी काफ़ी आगे पहुँचे हैं ये मार्केट पे, जैसे मैंने बताया मिडल ईस्ट पे, और हमको और रिसोर्सेज चाहिए। सो मैं देख रही हूँ कि हमारी कॉस्ट आर्बिट्राज है कि मेरा जल्दी से रिसोर्सेज मिल गया और हम कॉन्ट्रैक्ट्स को फुलफिल कर सकते हैं बहुत जल्द, बट वो है कि हमें और रिसोर्सेज चाहिए इस चीज़ में आगे बढ़ने के लिए। So we can't go for 20%. मुश्किल होगा मेरे लिए। ये गलती ना करना आप ये रिजेक्ट करके। ओके Okay. Yeah. थैंक Oh, यू, well done. बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपकी कंपनी नाम LibXR, राइट? LibXR का मतलब क्या आपने? Library of Extended Reality. Basically, X is A and V. अलकासिबु हबीबुल्लाह, हाथ से मेहनत करने वाला अल्लाह का दोस्त होता है। यहाँ से ये नाम आया है कासिब। आज से 5 साल पहले एक स्टार्टअप मैंने लॉन्च किया था, इसका नाम था हुकुम जनाब, जो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा कराची में काम कर चुका था, एंड उसको कासिब ने ख़रीद लिया विथ 100% स्टेक्स, एंड नाउ आई एम द फाउंडिंग मेंबर अगेन एंड डायरेक्टर ऑपरेशंस ऑफ कासिब। माई आस्क इज 7 करोड़ रुपीज़, और मैं उसके एक्सचेंज में 10% इक्विटी देने के लिए तैयार हूँ। अस्सलाम वालेकुम खिज़र, खुश आमदीद, वेलकम टू शार्क टैंक पाकिस्तान। आपका आज 7 करोड़ फॉर 10% इक्विटी, ठीक है। आपका बिजनेस मॉडल के अंदर लेट्स जस्ट स्टार्ट ऑफ कि आपका बिजनेस मॉडल कैसे काम करता है, प्राइस पॉइंट्स क्या हैं, बेसिक हाई लेवल स्टार्ट्स बता दें। Okay. So we provide all kind of handyman services at B2C, and after Kasif we are focused on B2B right now. Facility management में काम करने जा रहे हैं। ऑलरेडी हम 12,000 कस्टमर्स को सर्व कर चुके हैं, 20 मिलियन का हमने ऑलरेडी एक रेवेन्यू जनरेट कर चुके हैं। नाउ ऑलरेडी कासिब $2.5 लाख इन्वेस्ट कर चुका है ऑन द सेम वैल्यूएशन, ठीक है। सो प्राइस पॉइंट इज़ वेरी सिंपल। हम लोग एक कस्टमर से एवरेजली 2,000 रुपये चार्ज करते हैं, 30% हमारा उसमें कमीशन होता है। दिस इज़ हाउ वी वर्क, और सारी सर्विसेज घर पर प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो ऑफिस हो चाहे वो घर। आपका 20 मिलियन का रेवेन्यू है एनुअल पिछले 4 साल में, पिछले साल, सो इट्स ईयर टू डेट। या आपका लास्ट एनुअल रेवेन्यू क्या था? लास्ट एनुअल जो था वो 11 लाख रुपए था। 10, ओके। और आपकी कॉस्ट? 7 लाख रुपए। 20 मिलियन अभी तक टोटल रेवेन्यू कह रहे हैं वो। 20 मिलियन टोटल रेवेन्यू है। हाँ, इस साल 11 लाख इज द This लास्ट year. ईयर। ये दिस मंथ या 11 लाख ये साल का। ये इस साल का 11 लाख। 11 लाख। पहले हम थोड़ा कमजोर। और आपका वैल्यूएशन आप मांग रहे 7 हो? करोड़ रुपए। मैं ऑलरेडी 7 करोड़ की वैल्यूएशन पे फंड रेज कर चुका हूँ। 7 करोड़ तो आपने रेज कर रहे हैं ना, 70 करोड़ की वैल्यूएशन। 700 मिलियन आपकी वैल्यूएशन बनी ना सर? यस एग्जैक्टली, 70 करोड़ मेरी वैल्यूएशन है। ठीक है, मैं 7 करोड़ मेरा समझ आ गया। मैं सीधा एक मॉडल के ऊपर आ जाता हूँ। आप ये बताएं कि इसके अंदर डिसइंटिमिडेशन को आप किस तरह खत्म करेंगे कि एक बार मेरे पास वो मैकेनिक आ गया, For that reason I'm out. ओके। चले मैं आई थिंक आप मैं अपना जवाब देता हूँ, फिर आप डिसीजन देता हूँ। तो देखें, बिज़नेस आपके लिए बहुत अच्छा है इन द सेंस कि आप ट्रेन करके लेबर को शायद डोमेस्टिकली भी सप्लाई कर सकते हैं। मैं एग्री करूँगा, थोड़ा सा आजकल GCC में रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं किस टाइप के लोग इमिग्रेट कर सकते हैं। तो मैं उस वजह से आउट हूँ, बिकॉज ये अच्छा लाइफस्टाइल बिजनेस है, बट आई डोंट थिंक इसमें इन्वेस्टर के लिए इतनी अपसाइड है, गिवन जो इस वक्त इंटरेस्ट रेट्स हैं और जो ड्रॉ डाउन रेट्स हैं, हमारे लिए वो बनता नहीं है। श्योर। फॉर मी आई थिंक डेफिनेटली पॉसिबिलिटी है। लेबर आर्बिट्राज तो पाकिस्तान में डेकेड्स से एग्जिस्ट करता है और करता आएगा, पर आपकी वैल्यूएशन पर इसी अगर आप कम आते तो शायद आपका रेवेन्यू मल्टीपल, प्रॉफिट मल्टीपल, इट्स वेरी एक्सपेंसिव, तो उसकी वजह से मैं भी आउट। मेरा आपको ब्रादराना मशवरा ये है कि आप ये फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट वाली की तरफ फोकस करें।
वहाँ पे अपनी एक वो फोर्स सी बनाएं जिससे जाके आप लाइक एक चीज़ के ऊपर फोकस करें। ये जो बाहर भेजने वाले, ट्रेन करने वाले, ये लोग, ये वाला मॉडल मेरे ख्याल में नहीं चलेगा। मैंने पहले भी एक और रीजनिंग दी थी, पर मैं फॉर्मली बोलना चाहता हूँ कि मैं आज इससे बाहर हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू खिजर फॉर कमिंग। वी विश यू द बेस्ट ऑफ लक। आज आपको ऑफर नहीं मिला मगर इंशाल्लाह वी मीट अगेन एंड बेस्ट लक फॉर एंडेवर्स। या ओके, आप अपनी ऑफर दे सकती हैं ताकि रूल नहीं है ना कि आप प्राइस नीचे नहीं हम करते। ओके, नो प्रॉब्लम। ये तो शार्क की पोजीशनिंग चेंज हो गई है। But No thank you problem. for Thank you coming. so much. अल्लाह हाफ़िज़।